हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज हमारा टेस्ट 8 है, जिसमें कि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है। करंट अफेयर्स की आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी, और करंट अफेयर्स से भी मेन क्वेश्चन आपका ये ऐसा रहेगा कि करंट अफेयर्स की टॉपिक का जो आपका स्टैटिक में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपकी GS2 हो या GS3 हो। मेनली यहाँ पे GS3 के टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक से कैसे आपका क्वेश्चन बनता है, ये आज मैं आप लोग को बताऊँगी। क्योंकि ये इस पार्ट में अगर आपने अपनी मास्टर हासिल कर ली ना, तो फिर आप लोग जो है ना मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है इस तरीके के टैकल कर लोगे। क्योंकि ये चीज़ समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे टॉपिक होता है उससे क्वेश्चंस एक्चुअली बनते कैसे हैं। आप लोग को लगता है कि जो टॉपिक न्यूज़ में होते हैं बस उसी तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। कैसे बनते हैं आइए हम लोग देखेंगे। 5 क्वेश्चंस अगेन होंगे, आपको उसका आंसर लिखना है। और अगर आप लोग को यहाँ पे आंसर लिख के भेजना है, इसकी PDF चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। जहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर तरीके के कार्ड को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ऋषिका RISHIKA77@gmail.com। इसमें मेल कीजिए। फर्दर आपको बताया जाएगा कि पेमेंट कैसे करनी है और कहाँ पे आपको आंसर पोस्ट करना है। ओके, तो काफ़ी बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर लाभ उठाइए। और अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, जैसे कि आज कल आप लोग की लेसन आप लोग को शाम में मिला होगा कि कैसे आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन का डिमांड क्या होता है, आप लोग को आंसर क्या करना है। जैसे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कमेंट करना है, एलेबोरेट करना है। तो इसमें आप लोग के जो है आंसर का डिमांड क्या होगा, क्या आपको इसमें इंक्लूड करना है, आंसर को कैसे फ्रेम करना है, ये सारे कीवर्ड्स को कल मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप कि अगर आप लोग देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो आई बटन पे मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगी, ज़रूर देख लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। PDF प्रोवाइड कर दी गई है कि जितने भी आपके पॉसिबल जो कीवर्ड्स आते हैं मीन्स आंसर राइटिंग में, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एक बार उस लेसन को ज़रूर देख लें। कमिंग टू द क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि व्हाट आर द पॉलिसी ऑफ अपारहेड प्रिवलेंट इन साउथ अफ्रीका, हाईलाइट द रोल प्लेड बाय प्रोमिनेंट अफ्रीकन लीडर्स इन ब्रिंगिंग एन एंड टू इट। ठीक है, तो ये आप GS पेपर 1 की भी आप लोग देख सकते हो, या फिर आप लोग जो है IR वाले से भी जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये अपार्टेड जो यहाँ पे आपका इस तरीके का मूवमेंट चलाया गया था साउथ अफ्रीका में, ये आपका रेसिज्म के लिए था, यानी कि जो गोरे और काले का भेद है। अमेरिका में अभी आपने देखा कि एक जो काले लोग का जो एक आपका नाम मैं भूल रही हूँ, जिनका डेथ हुआ है अमेरिकन के द्वारा, जो उनको गलत तरीके से मारा गया है, उसके कारण अमेरिका में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा जो है आपका एक भयंकर प्रोटेस्ट का रूप ले लिया गया था। तो उससे जो है फिर एक तरीके से आपका ये जो अपार्टेड मेथड था, अपार्टेड जो मूवमेंट था, इसके बारे में फिर से ये हाईलाइट हो गया। सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट सर्कमस्टांसेस। क्योंकि देखिए न्यूज़ में उस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आपका इस तरीके के बारे में पूछा जाएगा, जो बैकग्राउंड होता है, जो स्टैटिक होता है, उससे आपका क्वेश्चंस फॉर्म हो जाता है। तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो द बैकग्राउंड, यू शुड नो व्हाट द रीज़न बिहाइंड, क्यों इस तरीके का दंगे होता है। हर हल्का सा आप लोग देखते हो कि किसी भी अश्वेत को अगर वहाँ पे मार दिया जाता है, तो फिर वहाँ पे जितने भी अश्वेत रहने वाले होते हैं, तो उनके द्वारा बहुत मास नंबर पे जो है प्रोटेस्ट किया जाता है। तो इसके बारे में बताना है कि ये पॉलिसी क्या थी, अपार्टेड पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में बताना है। और कुछ यहाँ पे जो अफ्रीकन लीडर्स थे, जैसे नेल्सन मंडेला थे, उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे रोल प्ले किया गया, और भी लीडर्स थे। मैं एक आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, जिससे कि आप बेटर तरीके से इसको लिख सको। लिखने का कोशिश कीजिए गाइस, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आंसर आपको 3 पैटर्न में लिखना है। एक आपका इंट्रोडक्शन होना है, एक बॉडी होना है, और एक कंक्लूजन होना है। तो बस इस 3 पैटर्न में अपने आंसर को इंक्लूड कीजिए और 250 वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स की होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे नाम से रिलेटेड। नॉन अलाइनमेंट वॉज एन अटेम्प्ट बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू कीप कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म एट बे। कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्यों ये क्वेश्चन निकल कर आया। ये क्वेश्चन इसलिए निकल कर आया है क्योंकि नैम की आपकी सबमिट हुई है, नैम की सबमिट हुई है, जैसे कि आपसे ये फिर से पूछा जा सकता है कि क्या है। क्योंकि इस बार भी आप लोग अभी देख रहे हो कि क्या 2 पावर निकल कर आ रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, US और चाइना। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया को US का साथ देना चाहिए, या फिर इंडिया को चाइना का साथ देना चाहिए। तो आप लोग देखते हो कि हमारी जो इंक्लिनेशन है वो कहीं ना कहीं US की तरफ है। हम
लोग अगेंस्ट है चाइना के। तो आज का एक दौर था, पहले का एक समय था जब नॉन अलाइन मूवमेंट बन गया, नैम बन गया और हम लोग जो है ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा एग्जिस्ट कर लिए। लेकिन आज का एक दौर है ना जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें किसी ना किसी का साथ ज़रूर लेना होगा। एक तरफ यूएस है जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है, और एक तरफ चाइना है जो हमारा नेबर भी है लेकिन हमारा साथ ही साथ बहुत प्यारा दुश्मन भी है, हमें टाइम टू टाइम वो तंग भी करता है। तो किसका साथ देना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है ये आपका टॉपिक है, करेंट अफेयर्स का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कि नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, एक अटेम्प्ट है जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के द्वारा लिया जाता था। लेकिन क्यों लिया जाता था, कोलोनियलिज्म करने के लिए और इम्पेरियलिज्म करने के लिए। तो इसमें आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का क्या मतलब होता है ये मैं कल बताई हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि सिंपली आप कमेंट करो। कमेंट करने का मतलब होता है कि एक पॉइंट आप उठा लो, क्योंकि यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट दिया गया, तो बस इस पॉइंट में आपको अगर ये पॉइंट सही लग रहा है कि जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लाया गया था इसमें इंडिया पार्ट इसलिए लिए थे क्योंकि इंडिया के द्वारा जो है ये कहा गया था कि अब इंडिपेंडेंट रहा जाएगा, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट रहा जाएगा इसके फॉर में हो या अगेंस्ट में हो, अगर आपको ये स्टेटमेंट अच्छा लगा, आप सहमत हो, तो बस इस पॉइंट पर आप लोग थोड़ा प्रकाश डालिए। इसी बारे में आपको बताना है कि कैसे जो है ये निकल कर आया और कहाँ तक इंडिया का क्या मूव्स रहा, बस इतने ही आपको इसमें बताना है। कमेंट करने में आपको ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना है, लिमिटेड ही कमेंट करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एनजीओ से रिलेटेड जो इन्वॉल्वमेंट है, लोकल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। तो आपको इसको एलाबोरेट करना है। अब हम लोग कई बार देखते हैं कि जो एनजीओज़ होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं हमारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ थे पहले भी जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स निकल कर आए हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट में। तो अगर मैं एक हिंट भी दूंगी तो आप लोग पकड़ लोगे, तो यहाँ पे मैं कुछ हिंट नहीं देना चाहूँगी, थोड़ा सोचो, अगर सोच पा रहे हो तो सोचिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा सर्च कीजिए तो क्या होगा ना कि आप और भी चीज़ें समझ पाओगे। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको हिंट देते जाऊँ, आंसर बताते जाऊँ, तो फिर ये तो सही नहीं है ना, फिर आपने अपना माइंड का एक्सरसाइज कहाँ किया। तो थोड़ा सा बस आप लोग जो है ना इसको एलाबोरेट करना है। एलाबोरेट करने का मतलब है कि आपको इसमें 2 पॉइंट तो लिखना ही है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, हाउ एंड वाई, और साथ ही साथ आपको इसमें थोड़ा सा और डीपली जाना है, एलाबोरेट करना है, यानी खींचिए उसको और बताइए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। ये जो एनजीओ है ये किस तरीके से कैसे जो है इन्वायरमेंटल मूवमेंट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है और क्यों है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इस चीज़ से आप लोग जो है ना हमेशा आप लोग देखते हो कि एनजीओ बहुत ज़्यादा आगे निकल कर आते हैं। एनजीओ का काम ही आपको लगेगा कि बहुत रियल और ऑथेंटिक करते हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चियों के लिए हो, चाहे हमारे इन्वायरमेंट के लिए हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, तो हर एक फील्ड में आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रैवल विद द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉज अ डिफिकल्ट टास्क ड्यू टू मल्टीपल चैलेंजेस एंड डिफरिंग व्यू पॉइंट। तो इसमें भी आपको एलाबोरेट करना है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ट्राइबल पीपल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि पूरी डिटेल आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है ट्राइबल पीपल के बारे में कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले उनका क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद उनका कैसा रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इससे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क रहा उनको मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ जोड़ना। तो मल्टीपल चैलेंजेस और यहाँ पे डिफर जो है व्यू पॉइंट देखने को मिला। तो चैलेंजेस आपको लिखना है क्या क्या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, ये आपको देखना है, और किस तरीके से ट्राइबल्स जो है आज के भी डेट में रह रहे हैं आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे ट्राइबल्स का जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे रहते, कहाँ रहते, उनको क्या क्या राइट्स दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, और क्यों आज तक भी उनको मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ा गया, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, ये सारी पॉइंट्स को आपको एलाबोरेट करना होगा, यानी कि डीपली आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने होंगे ईच एंड एवरी पॉइंट पे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेरा पूछने का मकसद देखिए क्या है। द बिगेस्ट इम्पेडिएंट इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस केम फ्रॉम जूनागढ़, Hyderabad and Kashmir. In this context, bring out the strategies adopted for इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्टेट इन इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग जो देखे होंगे कि जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जब सारी स्टेट एक साथ मिल रही थी, प्रिंसली स्टेट था उस समय 500 से ज़्यादा था, लेकिन बाद में सब प्रिंसली स्टेट जुड़ के जो है 14 स्टेट बन गया था। तो यहाँ पे उसके बाद जो है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को मिलाना पड़ा हमारे यहाँ। तो इनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न देकर मिलाना पड़ा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, हमारे साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, तो हमने कुछ इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया। क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न दिया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मेनली जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, जिसके थ्रू आज के डेट में हम लोग जो है ना पूरी तरीके से कश्मीर को अपने वाले एरिया में जो है
इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि एक टाइम था कि कश्मीर इंक्लूड नहीं होना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा तानातानी था, पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि ये रीजन उनका है, हम लोग कह रहे थे ये रीजन हमारा है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे झड़क चला। लेकिन एट लास्ट जो है आर्टिकल 370 हटा दिया गया और कश्मीर को हम लोग अपने में मिला लिए हैं। तो कश्मीर को जैसे हम लोग मिला है बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस और अब तक यहाँ पे हटाने के बाद भी आर्टिकल 370 के बाद जो हटाया गया है, तो इसमें आप लोग को ये बताना है कि कैसे इसको जोड़ा गया, क्या क्या हम लोग ने स्पेशल प्रोविज़न दिया कश्मीर को, ये चीज़ें अब आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से निकल कर आता है कि अभी आर्टिकल 370 है, तो आप लोग सोच रहे हो कि आर्टिकल 370 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, नो डाउट। ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या इम्पैक्ट आया, क्या न्यू चेंजेस आया, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर पूछी जा सकती है। लेकिन उसके अलावा भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। मैं आपको पाँचों क्वेश्चन में ये बताती हूँ कि कैसे करेंट की टॉपिक जो है आपकी जो स्टैटिक है वो आप लोग को समझना होगा, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स पीपल्स भी जो है ना हमेशा आपके जो है न्यूज़ में होते हैं, हमेशा आपको देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में तो आपको जानना ही जाना है। तो इसलिए ये भी आप लोग को बताना है। थोड़ा हिस्ट्री की क्वेश्चन है, जाके पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस तरीके की चीज़ों को तो जानिए, जो कि बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया आप लोग को पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ये सिंपल सी 5 क्वेश्चन रही। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग को लिखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। रात के 9 बजे आप लोग को मॉडल आंसर मिल जाता है, PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है एट द सेम टाइम। तो आप लोग परेशान मत होइए, उसी के थ्रू जो है आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही एक दिन में जो है आपके आंसर भी आपको चेक करके दे दिया जाता है 1-2 दिन में, तो उसकी भी आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब फिर भी इसके अलावा अगर आप लोग को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो बताइए, या फिर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप लोग वो बताइए। साथ ही अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।